सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नाम काफी चर्चाओं में है। वो नाम है यति नरसिंहानंद का। आखिर ये यति नरसिंहानंद हैं कौन, जिनके एक बयान से पूरे देश में बवाल मच गया। उनके बयान के बाद कहां कहां प्रदर्शन हुए, किस किस ने उनके बयान पर पलटवार किया, देश में कहां कहां मामले दर्ज हुए, सीएम योगी ने इशारों इशारों में क्या चेतावनी दे डाली, बयान देने के बाद से नरसिंहानंद कहां गायब हो गए। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की, जिसके बाद मेरठ, अलीगढ़, आगरा, एटा और कन्नौज में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे तो गाजियाबाद में यति के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। मेरठ के मुंडाली में बिना अनुमति प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। यहां भीड़ ने रोके जाने पर पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस ने यहां 30 नामजद और 150 अज्ञातों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जुलूस में शामिल युवा और बच्चे तलवार, लाठी, डंडे लहराते हुए धार्मिक और देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। उधर अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों में उबाल दिखा। हजारों की संख्या में छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। यहां मखदूम नगर निवासी मोहम्मद अकबर की तहरीर पर भी नरसिंहानंद के खिलाफ 0 एफआईआर के तहत विवादित टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया। आगरा में भी उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। उधर गाजियाबाद में बवाल के बाद दोनों पक्षों की ओर से कुल 16 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं सहारनपुर के शेखपुरा में 6 अक्टूबर को हुए बवाल के मामले में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर कई अन्य उपद्रवियों की पहचान हो गई है। जिन 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें सोमवार यानी 7 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नरसिंहानंद के समर्थकों ने सोमवार को गाजियाबाद पुलिस आयुक्त के दफ्तर के बाहर हंगामा काटा। उन्होंने पुलिस अफसरों से सवाल किया कि आखिर यति नरसिंहानंद हैं कहां। इस पर अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने कविनगर थाने में 150 अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने कहा कि अगर जल्द ही महामंडलेश्वर नहीं मिलते हैं तो हिंदू संगठन 13 अक्टूबर को महापंचायत करेंगे। उनका दावा है कि पुलिस 5 अक्टूबर को बमहेटा के पार्षद प्रमोद यादव के घर से महामंडलेश्वर को ले गई थी। इसके बाद से उनका कुछ पता ही नहीं चला। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर ओवैसी, तौकीर रजा और मौलाना शहाबुद्दीन ने यति नरसिंहानंद पर क्या पलटवार किया है। उन्होंने यति के इस बयान की कड़ी निंदा की। आप एक बार सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए
और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे अराजकता की बात है तो कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी एतबार से अराजकता की बात करता है और माहौल को उत्पन्न करता है, भड़काता है, भड़काऊ बयान देता है, तो वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहिए, मगर ये निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तबके के लिए तो तुरंत कार्रवाई हो जाए और दूसरे तबके के लिए सहानुभूति रखी जाए और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जो भी काम हो कानून के दायरे में हो और निष्पक्ष इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, तो है एक जमहूरी निजाम के चलाने वाला हुक्मरान, वरना तारीख ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। उन्होंने एक बात और भी कही है कि किसी भी महापुरुष या धर्म का कोई भी अवहेलना स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरा, कोई भी किसी भी चीज को मान सकता है, जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है और महापुरुषों के खिलाफ कोई भी बात नहीं की जाना चाहिए। मुसलमान किसी भी देवी देवता के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं करता है और ना ही इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी की महापुरुष के खिलाफ कोई बात कही जाए, तौहीन आमेज कही जाए। मगर दूसरी तरफ दूसरे तबके के लोग पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते आ रहे हैं और उनके खिलाफ सजाएं नहीं होती और उनको मामूली धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और वो दूसरे दिन जमानत लेकर के फिर बाहर आकर के फिर वही उसी तरीके से उससे ज्यादा जहरीले बयान देते हैं। तो इसलिए इस पस मंजर में मुख्यमंत्री जी का बयान देखा जाए कि वो इस बात को कह रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, तो मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी होती है, क्या इस पर आपकी मांग है? देखिए, यती नरसिंहानंद ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इससे पहले बाबा राम ने नासिक में और नासिक के बाद से पहले तेलंगाना में राजा, फिर नूपुर शर्मा, इस तरीके से मुसलसल पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। इन तमाम मामलात को लेकर के भारत का मुसलमान बहुत परेशान और तकलीफ़ में है। तो इसलिए हम भारतीय सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि पैगंबर इस्लाम बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए और नया सत्र, नया इजलास शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का, तो उस पार्लियामेंट में पैगंबर इस्लाम बिल के नाम से एक कानून पास किया जाए। अगर सख्त धाराओं में सख्त कानून बन जाएगा तो फिर जो असामाजिक तत्व हैं, समाज को तोड़ने के लिए और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, इनके हौसले पस्त होंगे और मुसलमानों को भी ये महसूस होगा और भरोसा सरकार पर कायम होगा। तो इसलिए ज़रूरी है आज के हालात में देश को मजबूत करना है, तरक्की देना है और समाज को जोड़े रखना है, तो इसके लिए पैगंबर इस्लाम बिल लाना होगा। और मैं मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट से भी अपील करूंगा कि वो ज़ाती तौर पर भी पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकते हैं और साथ ही में मस्जिद के इमाम हजरात, मुस्लिम तंजीमों संगठनों के जिम्मेदारान पदाधिकारी और मदरसों से वाबस्ता उलमा इकराम, मैं इन सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो मेरा साथ दें और आवाज बुलंद करें। प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख करके मांग करें कि पैगंबर इस्लाम बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए और फिर उसको पास भी कराया जाए। तो मेरा साथ दें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि अकेले एक जाती तौर पर मैं या मेरा मुस्लिम जमात अकेले नहीं कर सकती, जब तक कि तमाम लोग साथ में हो। तो मेरी गुजारिश है कि सब लोग साथ में आए, यकजहती और इत्तेहाद और मजबूती के साथ में पैगंबर इस्लाम बिल को पास कराने के लिए जद्दोजहद करें। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अगर खुलूस दिल से लिल्लाहियत के साथ में ये काम किया जाएगा तो जरूर पास होगा और हुकूमतें भी इस पर ध्यान देंगी। जब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में चेतावनी दे डाली।
आप सुन लीजिए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी होती है। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक कर्ता अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून के अपने हाथ में लेकर के तोड़-फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। इन सबके बाद सवाल अभी भी अटल है कि यति नरसिम्हानंद आखिर गायब कहां हो गए। इस मामले को लेकर नरसिम्हानंद के समर्थकों ने क्या कुछ कहा, चलिए अब आप एक बार ये भी सुन लीजिए। हम ये मांग लेकर आए हैं कि जो यति नरसिंहानंद महाराज जी हैं हमारे, उनसे हमारी एक बार मुलाकात करा दी जाए। ठीक है, ये जो साजिशें हैं, ये जो बंद करके रख रखा है कई दिन के लिए, अभी यही पता नहीं है कि महाराज जी हैं या नहीं है, कहाँ है। ठीक है, ये हमले सब जो किसी मंदिरों पर थोड़ी हो रहे, सनातन धर्म पर हो रहे। सनातन धर्म को नष्ट करने की ये जिहादियों की पूरी प्लानिंग है। जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें कुछ लोग मंदिर पे आते दिखाई दिए थे। हाँ, तो उस वीडियो का आधार पर कुछ कार्रवाई की बात करिए आप लोगों ने? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उस पर। ये लोग तो महाराज जी को गिरफ्तार कर लिया और सनातन धर्म को, जो एक तरीके से सनातन धर्म की नींव जो कमजोर करना चाह रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने हमला करा, लोगों ने मुकदमा कायम करा, कोई गिरफ्तार ही नहीं हो रहा। वो लोग तो सब ऐसे खुले में प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब बलवा कर रहे हैं अपना, खुलेआम वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोई सर कलम करके 1 लाख रुपए का इनाम देना चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई उनको जेल नहीं होगा। अब तक आपने क्या बात करी कमिश्नर साहब से मुलाकात? अभी तो कमिश्नर साहब से यही हम आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम मिलवा देंगे। अभी तो हमें महाराज जी का मिलवाने का पता ही नहीं बता रहे कि कब मिलवाएंगे, कब नहीं। और अगर वे इस डिसीजन को आज नहीं लेंगे तो आने वाले रविवार को प्रचंड रूप से हम इसका घेराव कर देंगे। आइए अब नजर डालते हैं नरसिम्हानंद की प्रोफाइल पर। तो डासना के देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद का असली नाम दीपक त्यागी है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के हिरनौट गांव के मूल निवासी से महामंडलेश्वर बनने तक का नरसिम्हानंद का सफर चुनौती भरा रहा है। दीपक त्यागी के पिता राजेश्वर दयाल त्यागी सेना के सीडीएस विभाग में नौकरी करते थे। मेरठ और हापुड़ में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद दीपक ने मॉस्को से एमटेक किया। 1992 में उन्होंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रिकॉर्ड बनाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कपड़ों की ट्रेडिंग करने लगे। इसके बाद लंदन में नौकरी की। साल 1996 में उनकी शादी हुई। गाजियाबाद लौटने के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया और सपा के महानगर अध्यक्ष बन गए। यति नरसिम्हानंद ने साल 2001 में 2 साल की बेटी और पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लिया। साल 2002 में ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली और यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गए। कुछ दिनों तक दूधेश्वर नाथ मंदिर में रहे। संतों ने डासना देवी मंदिर का महंत बना दिया। भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान समेत कई विवादों में अब तक 80 केस इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी जानकारी को लेकर, यति नरसिम्हानंद को लेकर हुए विवाद पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।